रोज़ बरोज़ की भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में हम कहीं खुद को खो चुके थे। हमारा ये सफ़रनामा ज़िंदगी से गायब हो चुकी जिंदा दिली को वापस हासिल करने का एक ज़रिया है, जिसे आज आप सबके साथ बांटने जा रहे हैं। इस सफ़र के सबसे सकारात्मक पहलू के साथ हम शुरू करते हैं हमारे 5,500 किलोमीटर का सफ़र, जो हमने अपनी कर्मभूमि बेंगलोर से शुरू किया। अब देखते हैं आगे रास्ता हमें ज़िंदगी के कौन-कौन से नए रंगों से मिलवाता है। हम बात कर रहे थे रंगों की, और ये देखिए, मैंने पाया केसरिया, श्वेत और हरियाले रंग का वो तिरंगा जिसकी छाव तले मेरा देश सुकून की सांस लेता है। फिलहाल बेंगलोर के इन रास्तों को मैं अमृता प्रीतम के ये लफ्ज़ कहना चाहूँगी कि मैं तेनू फिर मिलांगी। हमने पीछे छोड़ी कर्नाटक की सरहद और पहुँच गए छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पुणे के रास्ते में जैसे ही हमने अपनी बाइक को मोड़ा, हमने अपने सफ़र का सबसे जणजणित नाश्ता विद अमृत तुल्य चाय पाया, और ये है वो जगह जिसे कहते हैं ताऊजी का ढाबा। और ये लीजिए, आ गई हमारे सफ़र की सबसे पहली टनल, जिसे पार करते ही हम पहुंच गए चिक्की और फज के साम्राज्य में, यानी कि लोनावाला के रास्तों पे। इन हसीन वादियों को पीछे छोड़ते ही हम पहुंच गए महाराष्ट्र की जान, यानी आमची मुंबई। माया नगरी को कहते हुए अलविदा, हमने अपने मातृभूमि गुजरात का सफ़र शुरू किया। गुड़ से भी मीठे यहाँ के लोग, और गाठिया जैसा सीधा हमारा स्वभाव है। एक बार शुरू हो जाए गरबा की आवाज़ तो सोए नहीं हम फिर, चाहे दिन हो या रात। तो आवजो अहमदाबाद, जय जय गर्वी गुजरात। लगता है राजस्थान रो ये रास्तों म्हारे से कह रियो है, पधारो मारे देश रे। जी हाँ, हम पहुंच गए राजस्थान की सड़कों पे, जहाँ की हवाएं आज भी वीरों के किस्से कहानियाँ सुनाती है। इस सफ़र ने हमें अचंभित कर दिया जब हमने खुद को नाथ द्वारा महादेव के करीब पाया। हर हर महादेव, शिव जी को नमन करते हुए हम पहुंच गए पिंक सिटी जयपुर, जहाँ से हमें मिल गया हरियाणा का एक्सप्रेसवे, जो हमें सीधा लेके पहुंच गया चंडीगढ़। हमारे सफ़र को शुरू हुए आज 5 दिन हो चुके। ये शाम हम चंडीगढ़ में देख रहे हैं, और सवेरा हमें अपनी मंजिल के करीब लिए जा रहा है। ये रास्ता हमें नीचे से ऊपर की ओर ले जाने वाला है। और इसी के साथ देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। टनल खत्म होते ही हम पहुंच गए हैं अपनी पहाड़ों वाली दुनिया में, जहां दिल को छू लेने वाले नज़ारे हैं, और साथ ही में मनाली के रास्ते का ट्रैफिक जाम भी। आगे जंगल में लगता है कहीं आग लगी है, पता नहीं वो कब बुझेगी। और इस पुल को पार करते ही बाद में बाई ओर का रास्ता हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाएगा। इन पहाड़ों ने इन सफ़र को मेरी यादों की किताब के सबसे प्यारे किरदार के तौर पर तब्दील कर दिया। इसी के साथ हम पहुंच गए लाइडा। क्या खूबसूरत नज़ारा है ना लाइडा का, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस खूबसूरती को अपनी आंखों में भरने के लिए आपको अपने जिगर का इम्तिहान देना है। इन खौफनाक पहाड़ी रास्तों पे जहाँ नज़र हटी दुर्घटना घटी, जहाँ आमतौर पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा स्पीड में चलने वाली हमारी बाइक 15 से 20 की स्पीड पर संभाल कर चल रही है। लेकिन क्या करें, कमबख्त ये पहाड़ों का इश्क हर डर की जंजीरों को तोड़ ही देता है। और यहाँ हम लाइडा में रितम भैया के होम स्टे में रुके हुए हैं, जिनके घर के ठीक सामने वाले सुसाइड पॉइंट पर हम कर रहे हैं ट्रैकिंग। हालांकि मुझ में ये वाली काबिलियत है नहीं, तो थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा। वैसे इस सुसाइड पॉइंट पर हम जैसे चटकोरों ने मैगी बना कर इसे मैगी पॉइंट में तब्दील कर दिया है। अभी हम अपनी बाइक पे सवार होकर सैर सपाटा करते हुए पहुँच चुके हैं जीबी वैसे तो एक छोटा सा वाटरफॉल है, मगर इसका रास्ता इतना प्यारा सा है जैसे कोई परियों का शहर। कुछ जगह होती है ना ऐसी कि दिल चाहता है बस यही कुछ पल ठहर जाए। बड़े होते ही हम अपने अंदर के बचपने को टाटा बाय बाय बोल देते हैं, लेकिन हाँ, हमारे अंदर आज भी वो बचपना कूट कूट कर भरा पड़ा है, और ये तो आप देख ही रहे हैं। हम दोनों यहाँ पर अकेले घूम ही रहे थे कि तभी हमें किसी की याद आ गई, और हम पहुँच गए इन लोगों के पास।
मिले इन 5 महाशयों से जिनसे हम लाइडा रितम भैया के यहाँ मिले थे। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हमारी कपल ट्रिप ग्रुप एडवेंचर में तब्दील हो गई है और हमें जिंदगी भर की दोस्ती नसीब हुई। यहाँ से आगे हम इनके साथ 5 किलोमीटर का लंबा ट्रैक करके जाने वाले हैं सिहोरसल लेक। सुना है वहाँ से कुदरत की खूबसूरती कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। ये हम नाचते गाते ट्रैकिंग किए जा रहे हैं। वैसे अगर हम दोनों अकेले होते तो पक्का हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि हम लोग बड़े ही आलसी हैं। लेकिन दोस्तों के साथ हर सफ़र खूबसूरत हो जाता है, इसीलिए कुछ मज़ा ज़्यादा ही आ रहा है। इनके साथ हंसी मजाक करके फाइनली हमने इतना लंबा रास्ता पार कर ही लिया। क्या प्यारी जगह है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार फ्रोज़न लेक देखी है। और ये हम यहाँ लकड़ियाँ जला के बैठ गए हैं क्योंकि यहाँ मौसम कुछ ज़्यादा ही बर्फीला हो रखा है। वैसे आज हमने देखा कि जब हम डर से कांपते हैं, भगवान ने हमें इंस्टेंटली याद आ ही जाता है। कुछ अजीब से हालातों ने हमें डरने पर मजबूर कर दिया और इस डर की वजह से हमने चांदनी रात में भगवान को इतने जोरों शोरों से याद कर दिया कि वो भी सोच रहे होंगे कि आज ये कौन से नए भक्त मार्केट में उभर आया है। पासून सोडी तोडी भवपाशा अंबे तुझ वाचून कोण पुरविला आशा नरहर तल्लीन झाला पदमंगलेशा जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी सुरवरीश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी। यहाँ से सुबह होते ही हमने जलोरी पास में महाकाली माता के मंदिर में दर्शन किए और उन्हें थैंक यू कहा हमें सिहोरसल से सही सलामत वापस ले आने के लिए। और फिर देखिए, ये रितम भैया की लाडी हमें बड़े प्यार से पहाड़ी डांस सिखाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। भले ही डांस हमें ठीक से नहीं आया, लेकिन वो गाना आज भी याद है। भाई साहब जी मनाली के आलू, भाई साहब जी मनाली की छोकरी शर्मीली। ऐसे ही हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी के कुछ हसीन लम्हों को इन पहाड़ों और हवाओं से बटोर कर हम अपना वापसी का सफ़र तय करने के लिए तैयार है। ये इस सफ़र की सबसे मुश्किल घड़ी है जब हम यहाँ से अलविदा कहने के लिए अपने दिल को समझा रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये दिल मानता ही नहीं। यहाँ से हमीरपुर दोस्त के यहाँ रुकने के बाद हम फिर से बेंगलोर जाने के लिए तैयार हैं। वापसी का ये सफ़र अंग्रेज़ी का सफ़र बन गया, जिसमें हमने फॉग वाले रास्तों से गुजरना पड़ा। आगे क्या होगा वो सोच के ही यहाँ तो दिल बैठा जा रहा था। और भाई साहब, रास्ते की तो बात ही क्या करनी, रास्ते में गड्ढे थे या गड्ढे में रास्ता पता ही नहीं चल रहा था। और बस कुछ इस कदर अपना बड़ा प्यारा सा सफ़र तय करके हम फिर से वापस अपनी कर्मभूमि बेंगलोर में दाखिल हो गए। वो कहते हैं ना, हमारे गुजराती में कहते हैं कि धरती नो छेड़ो घर, यानी कि जहाँ भी होकर आ जाए, लेकिन अपना घर हमें सबसे प्यारा लगता है। बस अपनी सबसे प्यारी जगह पर पहुँच के हम सुकून की सांस ले रहे हैं।